रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण विज्ञान क्लास 10 बिहार बोर्ड। सबसे पहले चीज़ लिखना भूल गए, बिहार बोर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है भाई। हाँ, तो क्या चीज़ है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। कैसे? देखो, ये जिंक है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को दर्शाते हैं H2SO4। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? जिंक प्लस H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे समझ में क्या आया कि अगर हम जिंक को हाइड्रोजन नहीं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ZnSO4 को कहते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं H2SO4 को। वो क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आया समझ में? चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, इसमें तत्व कौन कौन सा है ये देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे तत्व कौन कौन सा है। तत्व कौन कौन सा है? अभिकारकों में परमाणु की संख्या LHS कहते हैं इसको, और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में RHS कहते हैं इसको। समझ रहे हो? अब इसको हम किस तरह से करते हैं देखिए, LHS और RHS अच्छे से ध्यान से देखो। तो इसमें तत्व कौन कौन सा है? पहले तो जिंक है तो जिंक लिख दो। दूसरा तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दो। तीसरा तत्व है सल्फर, तो सल्फर लिख दो। चौथा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिख दो। तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या, तो जिंक कितना है यहाँ पे? अभिकारकों की संख्या 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 है, तो यहाँ लिख लिया 4। उत्पाद में परमाणु की संख्या यहाँ पे जिंक कितना है? 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है यहाँ पे? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यानी LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों बराबर है ना? दोनों बराबर। तो ये समीकरण को इस तरह से हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ऐसे अगर मैं बोलूँ Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, तो ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे? जैसे लिखा हुआ वैसे रहेगा। ठीक है। इसमें देखेंगे कि तत्व उसमें कितना है। इसमें Fe है, H है, O है, और तो कोई नहीं है? नहीं है। यहाँ लिखेंगे LHS, यहाँ लिखेंगे RHS। देखते हैं संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पे Fe 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे की है संतुलित कैसे करेंगे? Fe 3 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो संतुलित तो नहीं है। संतुलित नहीं है। संतुलित तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? इसको संतुलित कैसे करेंगे? देखिए, इसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी Fe3 होना चाहिए ना। तो इसको अगर मैं 3 यहाँ लिख दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? क्या है ऑक्सीजन?
4 लिख देंगे तो हो जाएगा बराबर, 4 ऑक्सीजन हो गया। हो गया, संतुलित हो गया। और यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। इस तरह से बैलेंस करते हैं।